नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल दस्तक क्राइम के में फिर से एक बार स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो शायद कुछ लोगों के लिए बहुत शॉकिंग रही और कुछ लोगों के लिए एक मिसाल। ये कहानी है उडुपी की। कर्नाटक में ये एक जिला है। ये कहानी है बालकृष्ण पुजारी की। उम्र 44 साल, जिसका एक अच्छा इंसान होना ही उसके मौत का कारण बन गया। बालकृष्ण का खुद का एक छोटा सा होटल था जिससे वो अच्छा खासा कमा रहा था। छोटी सी क्यूट सी फैमिली थी जिसमें एक पत्नी नाम प्रतिमा और 2 मासूम बच्चे। प्रतिमा और बालकृष्ण की शादी को 17 साल हो चुके थे। अब बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, प्रतिमा ने बालकृष्ण से कहा कि हमारा खर्चा अब बढ़ जाएगा तो मैं भी जॉब कर लेती हूँ। जिसपे बालकृष्ण कहता है कि तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। बट इस पर प्रतिमा कहती है कि 2 हाथ मेरे भी लग गए तो आपको भी कम मेहनत करना पड़ेगी। जिसपे वो मान गया। प्रतिमा ने कहा मैं अपना एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती हूँ, और हंसी खुशी दोनों ने वो पार्लर शुरू किया और देखते ही देखते दोनों अच्छा कमाने लगे। अब इस कहानी में एक और पात्र है। हालांकि ये कहानी असली है और इस शख्स का नाम है संदीप, जो प्रतिमा का सगा भाई था और वो अपने जीजा से बहुत क्लोज था। बालकृष्ण संदीप के लिए एक इंस्पिरेशन था और हमेशा जब भी समय मिलता तो वो अपनी बहन के घर आ जाता। लेकिन कहते हैं ना, खुशियों को नजर लगने देर नहीं लगती। ऐसे ही नजर बालकृष्ण को लगी और वो अचानक से बीमार हो गए। उन्हें एक साथ 3-4 बीमारियां हो गई, जैसे जॉन्डिस, पेट दर्द, बुखार। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि इसे हुआ तो हुआ क्या है, तो उन्होंने उसे दूसरे अस्पताल शिफ्ट किया। बट उधर भी वही हो रहा था। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि पुजारी को आखिर हो क्या गया है। ऐसे करके पूरे 9 अस्पताल बदले गए। जी हाँ, और 9th हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, उन्होंने करिश्मा कर दिखाया और वो 17 सितंबर के बाद जो बीमार थे वो सीधा 19 अक्टूबर को बेहतर फील करने लगे थे। इस पे डॉक्टर ने उनकी पत्नी और संदीप से कहा कि देखो, अब इनकी हालत में पहले से सुधार है, परंतु इनका खाने पीने का बहुत ही बारीकी से ख्याल रखना पड़ेगा। जिसपे संदीप और प्रतिमा मान गए और वो खुश थे कि बालकृष्ण अब ठीक होकर घर लौट रहे हैं। और घर आने के बाद रिश्तेदार भी खुश थे, बालकृष्ण अब ठीक हो रहा है। 19 अक्टूबर की रात में सारे मेहमान जो घर आए थे उनसे प्रतिमा कहती है कि आप सब लोग अब चले जाइए और उन्हें आराम करने दे। उन्होंने अभी दवाई ली है और शायद वो अब गहरी नींद में सोना चाहते हैं, तो आप सब बाद में आना। जिस पर संदीप जिद करता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे जीजू के साथ ही रुकना है। बट प्रतिमा उसे समझा बुझा कर भेज देती है। लेकिन संदीप का मन अभी भी जाने का नहीं कर रहा था, परंतु वो चला जाता है। रात होती है, सब सो गए थे। अचानक से रात के 1:30 बजे दरवाजा धीरे से नॉक होता है और प्रतिमा धीरे से दरवाजा खोल देती है। एक शख्स अंदर आता है और सीधा बेडरूम की तरफ जाता है बालकृष्ण के पास। प्रतिमा उस शख्स को बालकृष्ण के पास पड़ा हुआ तकिया देती है और बालकृष्ण के हाथ पैर पकड़ लेती है और ये शख्स जोर से उसके मुंह पे तकिया दबा देता है, जिससे बालकृष्ण की सांस रुक जाए। लेकिन बालकृष्ण को अभी भी जीने की आस थी, तो वो मौत को ललकारता गया, जिससे उस शख्स की नाकामयाबी दिखने लगी थी। और फिर वो तकिया फेंक उसका अपने हाथों से गला घोटने लग गया। बालकृष्ण अपना दम तोड़ देता है। प्रतिमा उस शख्स को वहां से जाने के लिए कहती है और वो शख्स चला जाता है। प्रतिमा का इनोसेंस देखिए, वो रात के 3 बजे अपने इन-लॉज को कॉल करती है और कहती है कि बालकृष्ण कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, आप जल्दी आइए, और जोर जोर से रोने लगती है। फिर वो अपने भाई संदीप को भी कॉल करती है और कहती है कि भैया देखो ना, वो कुछ बोल नहीं रहे, आप जल्दी आइए। एक एक कर सब जमा होने लग गए थे। सब बालकृष्ण को मृत अवस्था में देख रोने लग गए थे। संदीप के मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। लेकिन अचानक संदीप की नजर बालकृष्ण के गले पर पड़ती है। उसके गले पर एक अजीब किस्म का लाल कलर का निशान दिखाई देता है। तो वो अपने बहन से पूछता है कि ये निशान कैसा है। जिस पर प्रतिमा कहती है कि वो कल रात को उठ नहीं रहे थे, तो मैंने गुस्से में आके उन पे एक बोतल फेंक दी, शायद ये उसका ही निशान है। संदीप को अब उसकी बहन पर थोड़ा शक होने लग गया था, तो वो अपने इन-लॉज को साइड में ले गया कि दुख मुझे भी बहुत हुआ है, बट मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि प्लीज इनका पोस्टमार्टम किया जाए। जिस पे घर वाले प्रतिमा की राय लेते हैं, परंतु प्रतिमा इनकार कर देती है, जिससे संदीप का शक अब और गहरा होने लगा। संदीप कैसे तैसे उसके पेरेंट्स को कन्विंस कर लेता है और लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है। संदीप अपनी बहन से बात करता है कि देखो, लाश तो पोस्टमार्टम के लिए दी गई है, तो सच बोलो क्या हुआ था। वो थोड़ा शॉक होती है और कहती है कि तुम ये क्या बकबक कर रहे हो। जिस पे संदीप कहता है कि जीजा और मैं काफी क्लोज थे और जीजा ने मुझे दिलीप के बारे में बताया था।
दिलीप का नाम सुनते ही प्रतिमा अब बहुत ही शॉक हो गई। दिलीप जो कि 28 साल का था, वो एक बिजनेसमैन का बेटा था और कोरोना के बाद वो उडुपी आया था। इसके पहले वो मुंबई में रहा करता था और अब उडुपी में वो बिजनेस करने लग गया था। दिलीप इंस्टाग्राम के द्वारा प्रतिमा से मिला था। प्रतिमा को हमेशा से एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए थी जहाँ वो खुल के जी सके, मानो जैसे वो अभी भी 18 की हो। उसे इंस्टाग्राम के कमेंट्स, मैसेजेस आने लगे थे और ऐसे में उसकी मुलाकात होती है दिलीप से। दोनों अब दोस्त बन गए थे और एक ही शहर के होने के कारण वो दोनों अब मिलने जुलने भी लगे थे। और एक दिन बालकृष्ण ने इन दोनों को एक साथ देख लिया। बालकृष्ण ने अपनी पत्नी से कहा कि ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता, हमारे अब बच्चे बड़े हो गए हैं, और समझाने लगा। लेकिन प्रतिमा सुनने से राजी नहीं। और फिर ये वाकया बालकृष्ण ने अपने साले संदीप को बताया, लेकिन संदीप ने इस बात को वहीं नजरअंदाज कर दिया था क्योंकि उसे लगा कि ये जीजू संभाल लेंगे। बट अब जब संदीप ने दिलीप की बात की ही थी तो प्रतिमा को मानो सांप सूंघ गया था। वो एकदम से डर गई थी और कहने लगी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संदीप ने कहा कि दिलीप कल रात घर आया था, मुझे सच बताना, वरना रिपोर्ट्स में तो पता चल ही जाएगा। जिससे प्रतिमा ने सोचा कि क्यों ना मैं सेफ साइड हो जाऊं और इल्जाम दिलीप के सर डालूं। तो प्रतिमा ने कहा हाँ, वो कल रात आया था और उसी ने बालकृष्ण की जान ली। लेकिन संदीप समझ चुका था कि ये काम उसका अकेले का नहीं होगा, जरूर उसकी सगी बहन भी इसमें शामिल थी। प्रतिमा को लगा कि संदीप तो उसका अपना सगा भाई है, तो वो उसी का ही साथ देगा। तो वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी कि भाई मुझे इन सब से बचा ले। संदीप ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि तू मेरी बहन है और मैं तुझे जरूर बचाऊंगा, बस तू मुझे सब सच बता दे। जिस पे वो राजी हो जाती है और पूरा सच कबूल कर लेती है। फिर क्या, संदीप ने चुपके से अपने फोन का रिकॉर्डर चालू कर दिया और फिर प्रतिमा तोते की तरह सब कुछ रटने लग गई। और ये सब सुनने के बाद संदीप सीधा पहुंचा पुलिस स्टेशन और वो रिकॉर्डिंग उन्हें सुना दी। पुलिस वाले उस रिकॉर्डिंग को सुनकर दंग रह गए थे। प्रतिमा ने पूरा वाकया बताया कि कोविड में कैसे दिलीप और वो एक दूसरे से इतना पास आ गए थे कि उनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और मोहब्बत जुनून में। वो एक दूसरे को इतना पसंद करने लगे थे कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। उन्हें शादी करनी थी, बट बालकृष्ण के रहते वो ये कैसे करे। तो वो लग गए रिसर्च करने में कि कैसे किसी को मारा जाए और पता भी ना चले। जी हाँ, स्लो पॉइजन। ऐसा कौन सा पॉइजन है जो धीरे धीरे किसी को मार सके और पता भी ना चले। तो उन्होंने एक केमिकल का पता लगाया जो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स या डॉक्टर्स को ही अलाउड था। तो दिलीप एक लैब पहुंचा जहां पर उसने उस केमिकल की मांग की, बट लैब ने उसे मना कर दिया। दिलीप ने झूठे दस्तावेज बनाकर उस लैब को अपने झांसे में लिया और कहा कि मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट ही हूँ और मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए ये केमिकल चाहिए। जिस पे लैब वाले भी राजी हो गए और उसे वो केमिकल मिल गया। वो केमिकल उसने प्रतिमा को दिया। फिर क्या, प्रतिमा धीरे धीरे उस केमिकल को बालकृष्ण के खाने में मिलाने लग गई, जिससे बालकृष्ण की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। लेकिन वो डॉक्टर जिसने बालकृष्ण को ठीक कर दिया था और उसे डिस्चार्ज भी कर दिया था, ये जानकर प्रतिमा और गुस्सा हो गई थी और वो दिलीप को कॉल करके कहती है कि अपना प्लान फेल हो चुका है, लेकिन क्यों ना हम आज रात में ही उसे मौत का मजा चखाए। मानो सबको ऐसा लगेगा कि वो डिस्चार्ज होते ही किसी बीमारी के कारण आज रात में ही मृत हो गया। और हुआ वही। इन दोनों ने बड़ी चालाकी से मौत को अंजाम दे दिया। अब दोनों भी जेल में हैं और इनकी वो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई है। पूरा गांव शॉक में था कि कैसे एक पत्नी अपने इतने अच्छे पति को मौत के घाट उतार सकती है। लेकिन वही सब उसके साले की मिसाल दे रहे थे कि कैसे एक साले ने अपने फर्ज को चूज किया है इन स्पाइट ऑफ हर ब्लड रिलेटेड सिस्टर। सलाम है ऐसे साले पर। दोस्तों, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि सोशल मीडिया पर हर चीज जो दिखाई देती है वो सच नहीं होती। वो बस यही दिखाती है जो आपको देखने अच्छा लगता है, दूसरों की खुशी। लेकिन वो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही मर्यादित है। असली लाइफ में ये बिल्कुल अलग है और इसके अधी कभी ना जाए। आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। एक भाई ने जो किया वो गलत था या एक साले ने जो किया वो सही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।